अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे फर्माबरदार बेटे के साथ करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने वालिद मोहतरम के कहने पर एक एक पौधा लगाकर आज 13 एकड़ का बाग बना लिया। इनके अंदर ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, तमाम तर कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। अनस भाई बताइएगा, माशाल्लाह आपने एक एक पौधा लगाकर आज 13 एकड़ का बाग बना लिया। बताइए आपके अंदर ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? जन मेरे अंदर शौक़ बचपन से ही था पौधे लगाने का, लेकिन ये बाग लगाने का शौक़ मैं मैट्रिक में था जब पैदा हुआ। अच्छा बताइएगा, आपने वो कौन सा पहला पौधा लगाया था जिससे आपका आपका दिल बड़ा खुश हुआ था, फिर आपने आज 13 एकड़ का बाग बना लिया? जन मैंने जब बाग बनाने का सोचा था तो मैंने सबसे पहला पौधा लीमू का लगाया था। तो वो पौधा 1 साल के अंदर पूरा तैयार हो गया था। पहले 6 महीने में नज़र आने लग गया था कि अब तैयार है, और 1 साल में उसको फल लग गया था। तो उससे पहले मैं बचपन से ही पौधे लगाता होता था। तो जब मैंने वो लीमू का पौधा अपने एग्रीकल्चर लैंड में आके लगाया था तो उसके बाद मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ, तो फिर मैंने ना उसके बाद बाग लगाया। वो पौधा कितने रुपए का आया था? वो पौधा उस टाइम 300 रुपये का आया था। कहाँ से लिया था आपने? वो पत्तों की से लिया था। यहाँ से पत्तों की कितने किलोमीटर के फासले पर है? यहाँ से पत्तों की तकरीबन 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर के 200 किलोमीटर फासला करके आपने एक पौधा आप वहाँ से लेके आए, फिर उस पौधे को लगाया, तो कैसा रिजल्ट पाया आपने? हमने वहाँ से 2 पौधे लाए थे, तो वो 2 पौधों में से 1 पौधा तो ज़ाया हो गया था पहले 3-4 महीने के बाद। तो दूसरा पौधा बिल्कुल सही चलता रहा। वो जब वो कामयाब हो गया तो मेरे अंदर पैदा हुई उमंग के यार अगर मैं बाग लगाऊँ ना तो उसमें ज़ाया भी हो सकते हैं पौधे, उनके स्टार्ट है अभी, लेकिन अगर मैं उनकी बीमारियों पे काबू पाऊँ, उनकी प्रॉपर टेक केयर करूँ, तो मैं इंशाल्लाह बना लूँगा बाग। क्योंकि पहले मेरे अंदर डर था शुरू से ना, मैं स्टार्ट से पौधे लगाना चाहता था बचपन से ही, लेकिन मैंने उसको घर की हद तक मुहित रखा हुआ था कि एग्रीकल्चर लैंड में, यानी कि मैं फिज़िकली तौर पे नहीं उसको लेके आया था, क्योंकि मुझे खुद अपने आप पे भी एतमाद नहीं था। सबसे पहले तो बंदे को अपने आप पे एतमाद होना चाहिए। तो जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे अपने आप पे एतमाद हुआ कि मैं ये काम कर सकता हूँ अब, जब लीमू का पौधा लगा लिया वो हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने बाग लगाना स्टार्ट किया। मैंने वालिद साहब को कहा कि मैंने बाग लगाना है, उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाते हैं। उनको खुद भी शौक़ था पौधे लगाने का, तो सबसे पहले फिर हमने अमरूद का बाग लगाया। तो जब आपने अमरूद का बाग लगाया तो तब कितने एरिया में लगाया था? तब हमने स्टार्ट में 2 एकड़ में लगाया था अमरूद का बाग। तो अब कितने अहाते के अंदर ये बाग आपका फैल चुका है? अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा और भी बाग लगाया है हमने। लीमू का बाग लगाया है, और पौधे लगाए हैं, माल्टे के पौधे लगाए हैं, फ्रूटर के पौधे लगाए हैं, आड़ू के पौधे लगाए हैं, अनार के पौधे लगाए हैं। तो इस तरह से अब तो ये काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन स्टार्ट हमने इतने से लिया था, और जब वो रिकवर होता देखा कि अब ये बिल्कुल तैयार होने वाला है 2 साल के अंदर, तो फिर उस बाकी की लैंड में और बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा अंश भाई, हमें बताइएगा, ये जो आपने बाग लगाया हुआ इसके अंदर आपने और चीज़ें भी कुछ ऐड की हुई हैं जिससे आप इसके अलावा बाग के अलावा पैसे कमाते हो, या फिर अकेला सिर्फ आपने ये पौधे लगाए हुए हैं? भाईजान इसके अंदर हमने सब्जियां लगाई हुई हैं। बाग के नीचे जो ज़मीन होती है ना, उसमें खालियां बना के उसमें सब्जियां वगैरह लगाई जाती हैं, कद्दू, टिंडे, फलियां वगैरह, और जो भिंडी तोरी वगैरह, ये हमने अभी लगाई हुई है। वो लड़का सेल करता है जो यहाँ पे रखा हुआ है, वो उसकी प्रॉपर टेक केयर करता है। जो बाग का फल है वो तो सीज़न पे आना होता है ना, गर्मियों में आना होता है, सर्दियों में आना होता है। तो अमरूद गर्मियों में होता है, सर्दियों में होता है। लीमू जो है वो गर्मियों में भी होते हैं, सर्दियों में भी होते हैं। लेकिन जो साथ साथ उसको सारा एक्सपेंस करना होता है, बाग पे खर्चा होता है, वो बंदे की सैलरी भी उसको देनी है, वो जो काम मेरे साथ करता है इधर, तो वो सारा कुछ फिर वो सब्जियों से हम मैनेज करते हैं। अच्छा हमें बताइएगा, ये जो आपका बाग है आपने इसको सिर्फ शौक की हद तक रखा हुआ है या आपने अपने बिजनेस के ऊपर भी इसको कन्वर्ट कर लिया, आपकी फ़रोख्त भी करते हैं आप फल वगैरह? स्टार्ट में तो इसे शौक की हद तक ही रखा था, तो बिज़नेस की हद तक स्टार्ट में भी हमने, जब मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 एकड़ में लगाया, वो इसलिए लगाया था कि शायद ये ना हो कि हमें बाकी ज़मीन से जो आमदन आती है वो भी ना आए, हम सारी में बाग लगा लें और सारा ही ज़ाया हो जाए। तो जब हमारा वो काम सारा मुकम्मल होना शुरू हो गया तो हमें उससे इनकम भी आनी शुरू, डबल इनकम आनी शुरू हो गई। तो फिर हमने सारी पारी बाग लगा दिया। अब ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर लगा हुआ है। अच्छा अंश भाई बताइएगा, एक पौधे को नशनुमा पाने के लिए तैयार होने में कितनी देर लगती है? भैया हर पौधे पे डिपेंड करता है, पौधा किस नस्ल का है, किस वैरायटी का है। तो आम तौर पे अगर उसकी टेक केयर किए जाए ना, जो फलदार पौधे हैं, तो फलदार पौधे जो वो तकरीबन 2 साल में हो जाते हैं। उसमें कुछ पौधे हैं जैसे जामुन के, आम के, वो ज़रा लॉन्ग टाइम लेते हैं। बाकी सारे पौधे तकरीबन अगर उनकी प्रॉपर टेक केयर की जाए तो दूसरे साल में फल देते हैं। अंश भाई माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, आपने अपने वालिद मोहतरम के कहने पर एक छोटे से कारोबार से, एक छोटे से पौधों से एक अच्छा बड़ा यानी कि आपने बाग बना ली। तो बताइए वालिद ग्रामी का कैसा रिएक्शन है आपके साथ अब? वालिद साहब बहुत खुश होते थे वो देख कर के, मतलब अच्छा काम इसने किया है। साथ में स्टडी भी करनी होती है और साथ में ये भी काम करना होता है। ये नहीं कि मैंने स्टडी छोड़ दी, मैंने स्टडी भी अपनी उसी तरह से जारी रखी। तो वालिद साहब अभी फ़ौत हो चुके हैं, तो लेकिन उनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता था। अच्छा मैं बताइएगा, क्या करते हैं इसके अलावा, आप क्या करते हैं? मैं भाईजान वैसे स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। यूँ कह लेंगे डॉक्टर ने एक पौधे से
एक बाग बना लिया। जी, ऐसे कह लें। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा मैं बताइएगा, आप ये जो आपने बाग वगैरह लगाया हुआ है, इसके अंदर कितने किस्म के पौधे हैं? भाईजान इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, तकरीबन इसमें 8-10 किस्म के पौधे हैं। अमरूद के पौधे हैं, 3 वैरायटी के अमरूद के पौधे हैं। इसमें सराही अमरूद का पौधा है और चाइना का गोला है और देसी अमरूद जैसा होता है वो वैसे पौधे हैं। और इसमें मैंने स्पेशली ना कहीं बड़ी दूर से मैं पौधे लेके आया, वो भी स्पेशल लाके, वो जो अमरूद लाल कलर के अंदर से निकलते हैं ना, गुलाबी से कलर के अमरूद होते हैं, बाहर से दूसरा होता है, अंदर से गुलाबी सा होता है। वो पुराने वक्तों में उस तरह के अमरूद होते थे, वो ला के लगाए हैं, उसमें वो भी पौधे लगे हुए हैं। और नींबू के पौधे हैं, उसमें चाइना का नींबू है, बड़ा देसी नींबू है, वो पौधे लगाए हुए हैं। माल्टे के पौधे हैं, फ्रूटर के पौधे हैं, अनार के पौधे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पौधा, एक पौधे की तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। वो मैंने पौधा इसी साल लगाया है, अभी उसे 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ है तो वो फल देना स्टार्ट हो गया है। अच्छा अनस भाई, बहुत अहम सवाल है, बताइएगा आपका गाँव वाले के साथ कैसा रिएक्शन है? अगर कोई बच्चा आ जाए, कोई आ जाए, उसको कहीं आप पकड़ कर बांध तो नहीं लेते? नहीं, हमारे पास जो भी कोई आ जाए उसे पूछते हैं कि भाईजान कुछ खाना पीना है तो बताएं। अगर तो उसने यहीं बैठ के खाना पीना है तो उसे यहीं बैठ के खिलाते पिलाते हैं, अमरूद खाना है बताओ क्या खाना है। तो अगर उसने कुछ ज़्यादा चाहिए हो तो वो ख़रीद के ले जाता है। अगर थोड़े बहुते घर के लिए उसे चाहिए हो तो आधा किलो वो हम उसको वैसे ही दे देते हैं कि यार ले जाओ। लास्ट के अंदर हमारी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको अपनी स्टडी पे फोकस रखना चाहिए। साथ में अपना हॉबी ऐसा रखना चाहिए जो आपको सोर्स ऑफ इनकम भी दे। आपका टाइम का ज़्यादा ना हो, आपको उससे भी कोई ना कोई इनकम आए ताकि आप अपनी स्टडी को भी मुकम्मल तौर पर जारी रख सको और अपना शौक़ भी पूरा कर सको। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसा फर्माबरदार बेटा मौजूद था जिसकी आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी। एक पौधे से आज 13 एकड़ के बाग का मालिक बन चुके हैं। तमाम तर कहानी आपने इन्हीं की ज़ुबानी जानी है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।